ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मैरीटाइम बॉर्डर। वो हमने इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो बाउंड्री है वो किस किस से शेयर करता है। अब हम पढ़ेंगे मैरीटाइम बॉर्डर ऑफ बाउंड्री। ठीक है। तो मैरीटाइम बॉर्डर पढ़ने के लिए मतलब बॉर्डर के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ये। तो नॉटिकल माइल, समंदर में कोई भी किसी भी चीज़ की दूरी जो नापते हैं वो नॉटिकल माइल में नापते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया से ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, ये कितनी दूरी पर है, तो वो नॉटिकल माइल में बताएंगे, ना कि किलोमीटर में बताएंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में होते हैं 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं। और समंदर में जो गहराई नापते हैं वो नापते हैं फैदम में। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। एक फैदम बराबर होता है हमारा 6 फीट। ठीक है। अब देखिए, कोई भी, जैसे ये हमारा, ये इंडिया का ये बॉर्डर है, सॉरी ये हमारा इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भी इसको बोलते हैं। ये जो समंदर है वो कहीं पे मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ है इस तरह से है, तो वहाँ से किसी भी चीज़ की दूरी को नापना थोड़ा टिपिकल होता है। इसलिए एक बेस लाइन खींची गई। ये बेस लाइन है, ये आपको पूरी दिख रही है, ये बेस लाइन है जो इसके सहारे से एक सीधी बेस लाइन खींची गई, एक एवरेज ले लेके, जो मतलब एक एवरेज लेकर एक बेस लाइन खींच दी गई। किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट हो, या कोई भी समुद्री जहाज हो, या कोई भी देश हो, या कोई भी आइलैंड हो, कुछ भी हो, उसकी जो दूरी नापते हैं वो हम इन बीच समंदर के जो बीचेस है यहाँ से नहीं नापते, समंदर के इस बेस लाइन से नापी जाती है। इस बेस लाइन से मेज़र की जाती है किसी भी देश की दूरी को, या कोई भी आइलैंड कुछ भी हो, यहाँ इस बेस लाइन से मापी जाती है। ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन से लेके समुद्र जो बीचेस है, इनके बीच का जो बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरनल सी। ये हमारा इंटरनल सी हो गया, ये हो गया बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से 12 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी जोन। वो होता है हमारा टेरिटोरियल सी जोन। सॉरी, वो किलोमीटर नहीं है, नॉटिकल माइल होगा। नॉटिकल माइल, क्योंकि समंदर में किसी भी चीज़ की दूरी को जो नापते हैं वो नॉटिकल माइल में नापते हैं। ये हमारा हो गया नॉटिकल माइल। हाँ, टेरिटोरियल सी। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है, 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। यहाँ मतलब इंडिया के जितने भी लॉ हैं वो यहाँ सारे लॉ लगेंगे। कोई भी चीज़ अगर यहाँ आती है बिना परमिशन के, कोई भी चीज़ आती है, या कोई भी आप यहाँ मतलब कुछ भी करते हैं, तो पूरा इंडिया का जो लॉ फॉलो होगा। बिना परमिशन अगर आओगे तो गोली भी मारी जाएगी। सारे काम होंगे, क्योंकि ये इंडिया की टेरिटोरियल सी जोन है। ये 12 नॉटिकल माइल का ये पूरा इंडिया का सी जोन है। यहाँ सारे नियम कानून माने जाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जोन आता है कॉन्टीजियस जोन। कॉन्टीजियस जोन, ये हमारा कॉन्टीजियस जोन है। ये इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये जो बेस लाइन है, इससे समुद्र में 24 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है वो हमारा कॉन्टीजियस जोन है। इस जोन में इंडिया के जो लॉ हैं वो तो नहीं लगते, लेकिन यहाँ का जितना भी फिशिंग विशिंग करने का जो हक है, सब कुछ है, वो सब इंडिया का है। टोटल इंडिया का है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है इंडिया का है। लेकिन इस एरिया में भी 24 नॉटिकल माइल में भी अगर आप बिना परमिशन के तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप आए तो यहाँ आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। चाहे वो कोई भी आप शिप ले जाते हैं या हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ से आप इस जोन से गए तो यहाँ आपको इंडिया को टैक्स देना होगा। उसके बाद दूसरा आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये होता है इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल पे ये जोन होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं। इस बेस लाइन से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब यहाँ फिशिंग विशिंग जो भी है सब इंडिया को करने का अधिकार है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिलेंगी सब इंडिया की। यहाँ अगर इस 200 नॉटिकल माइल में अगर कोई आइलैंड भी मिला तो वो इंडिया का है। चाहे आप किसी भी देश के सही, आपने अगर वो यहाँ खोजा है उसको, तो वो इंडिया का ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यूएस से आए और यहाँ 200 नॉटिकल माइल में आपने फिशिंग की या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की या कोई भी आइलैंड अगर ढूंढा तो वो आपका है, नहीं, वो इंडिया का ही माना जाएगा, आप चाहे किसी भी देश से हो। हाँ, एक पॉइंट और मैं बता दूँ, अगर जैसे इस 200 नॉटिकल माइल के जो बाद का जो एरिया है, जो समंदर है, उस पर किसका हक है? अगर उस पर देखिए, उस पर किसी का कोई हक नहीं है। वो पूरा इंटरनेशनल जगह है। वो आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, फिशिंग विशिंग जो भी कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई भी टापू या कोई भी आपको तेल मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो उस पर किसका हक है? उस पर एक रिसर्च मतलब सर्च वर्च होता है, उस पर उसी का हक है जिसने सबसे पहले वहाँ की खोज की हो, जिसने सबसे पहले वहाँ अगर
कदम रखा हो, कोई भी मतलब आइलैंड हो, तो वो उसका है। जो सबसे पहले वहाँ पहुँचा है, जैसे सबसे पहले जिसने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो उसके बारे में अगर पता किया, वो उसका हो जाता है। इस 200 नॉटिकल माइल के बाद ये ऐसा नहीं, इंडिया हर देश की एक मतलब एक बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री है, वो इसी पे आधारित है। टेरिटोरियल सी आ जाता है 12 नॉटिकल माइल पे, फिर आ जाता है कंटिन्यूस 24 नॉटिकल माइल पे, और ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक 200 नॉटिकल माइल। अब श्रीलंका की जो दूरी है वो इंडिया से 38, 36 या 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो और श्रीलंका ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो तो 200 नॉटिकल माइल में आ जाता है। तो क्या श्रीलंका हमारा है? देखिए ऐसा नहीं है। जो अगर कोई देश इंडिया के अगर पास आया था, जैसे पाकिस्तान भी है, ठीक है, बांग्लादेश भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, म्यांमार भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, अगर जैसे इंडिया से श्रीलंका की दूरी 40 किलोमीटर है, तो यहाँ बीच बीच में एक बॉर्डर ले लिया जाएगा। मतलब जैसे अगर 40 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तुम्हारा, 20 किलोमीटर का हिस्सा हमारा। सेम। अब देखिए मैरीटाइम जो बॉर्डर होते हैं उससे किसी भी देश को कितना फ़ायदा होता है। ये तो अपना जोन है ही, ये तो अपना एरिया है ही, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक तुम्हारा है पूरा एरिया। बेसिकली ये इंडिया है, और ये पूरा अगर 200 नॉटिकल माइल है तो ये पूरा इंडिया हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल तक पूरा। और उसके बाद कोई भी आइलैंड अगर मिल जाता है, ये तो जैसे अगर यहाँ कोई आइलैंड मिलता है तो वो तो है ही अपना। उसके बाद जैसे ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है, ये इंडिया से इनकी दूरी बहुत है, लेकिन ये है इंडिया के, दोनों आइलैंड ये इंडिया के हैं। अब ये अंडमान निकोबार है तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा, ये इंडिया का है। 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, उसके बाद 24 नॉटिकल माइल, फिर 200 नॉटिकल माइल। तो इस हिसाब से ये अंडमान जो निकोबार है ये एक हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया हमारा कंटिन्यूस जोन हो गया, उसके बाद ये हमारा एक्सक्लूसिव, ये मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर इस हिसाब से। और सेम इसी तरह से क्या होता है, कहीं भी समंदर में कोई भी आइलैंड मिले तो सब देश लड़ते हैं कि हमारा हमारा है। तो उसका बेनिफिट यही होता है कि उसके 200 नॉटिकल माइल तक वो जगह हमारा, वहाँ जितने भी तेल वेल जो भी मतलब कुछ भी होगा उसके आसपास, वो सारी 200 नॉटिकल माइल तक। एक तो वो मतलब आइलैंड अपना हो गया, दूसरी जोन तक चारों 200 नॉटिकल माइल तक वो एरिया भी उन्हीं का हो जाता है। उसके वहाँ जितना भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो सब उनका। सेम इसी तरह से लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप की वजह से मालदीव भी हमारा मतलब पड़ोसी देश हो जाता है। मैरीटाइम जो बॉर्डर है वो हम इससे शेयर करते हैं। इसी तरह से सेम लक्षद्वीप पे अप्लाई हो जाता है ये हमारा टेरिटोरियल सी आ गया, ये आ गया। इस हिसाब से ये देश बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल वाला वो लग जाता है। यहाँ पे इंडिया ने ये इंदिरा जो पॉइंट है, ये इंडिया का सबसे मतलब मोस्ट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ईस्ट और ईस्टर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। यहाँ इंडिया ने वॉच टावर भी लगा हुआ है, जो यहाँ से इंडिया से जितनी फ़्लाइट आती हैं, जितनी भी यहाँ से फ़्लाइट आएंगी इंडिया, मतलब दिल्ली से हो, मुंबई से हो, अगर मलेशिया है, इंडोनेशिया या मतलब इस साइड में जहाँ भी जाती हैं, वो यहाँ से नेविगेशन करते हैं, उनको रास्ता वास्ता सब मतलब पूरा नेविगेशन सिस्टम यहाँ होता है। इंडियन आर्मी भी यहाँ तैनात रहती है, ताकि चाइना और ये सब यहाँ से अगर इंटरवेंटर होते हैं अगर यहाँ से, तो पूरा इंडिया यहाँ से नज़र रखता है। सेम लक्षद्वीप पे भी यहाँ से इंडिया पूरा इस जोन में अपना नज़र रखता है। अब यहाँ इंडिया से 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। सबसे पहले यहाँ जाता है हमारा अरेबियन सी, ये हो गया हमारा अरेबियन सी। यहाँ जाता है इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन आ जाता है। ये आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये 3 वाटर बॉडी से हमारा इंडिया घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मैरीटाइम बॉर्डर। इसमें अगर कोई पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और ये आपको अच्छे समझ में आया हो, आई होप अच्छे समझ में आया होगा, कुछ इसमें पॉइंट कोई बचा नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा जो इंडिया के बॉर्डर थे मैरीटाइम बॉर्डर मैंने आपको बता दिया है। और इंडिया अपना 7 देशों से अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये तो सब पास पास है। मालदीव और इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर करता है वो इस मतलब अंडमान निकोबार की वजह से करता है। आइलैंड वो इस अंडमान निकोबार की वजह से करता है। इससे टेरिटोरियल सी जोन, कॉन्टिन्यूस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाता है, जो 200 नॉटिकल माइल तक पूरा एरिया उसका हो जाता है। सेम इनके भी वो 200 नॉटिकल माइल तक। तो इस तरह से ये मैरीटाइम बॉर्डर इंडिया से शेयर करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, समंदर में किसी भी चीज़ की दूरी को जो नापते हैं किलोमीटर में नहीं नापते और नॉटिकल माइल में नापते हैं, और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 to 2 किलोमीटर। सेम जो समंदर में जो गहराई नापते हैं वो फिट में नहीं नापते, वो नापते हैं फैदम में, और 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट, ठीक है। तो यहाँ हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मैरीटाइम और इंडिया बॉर्डर जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।